बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इंग्लिश वोकेबलरी विद मीनिंग्स। इंग्लिश वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में देखेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है पैनिकिंग। पैनिकिंग मीन्स घबराहट। अब अगर हम इसको सेपरेट कर दें, ऑब्वियसली ये इसकी आईएनजी फॉर्म है। पैनिक का मतलब है घबराना और ये एक वर्ब है। सो फील और कॉज टू फील पैनिक मीन्स घबराहट महसूस करना, घबराना, घबरा जाना, इसको हम पैनिक कहते हैं। और इसकी आईएनजी फॉर्म अगर बनाए तो इसको फिर हम पैनिकिंग कहते हैं। अब इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो सेंटेंस में इसका यूजेज कुछ इस तरह है कि द एम्प्लॉय पैनिक्ड व्हेन ही रियलाइज्ड ही हैड डिलीटेड एन इम्पॉर्टेंट फाइल फ्रॉम द कंपनीज डेटाबेस। कि जो एम्प्लॉय है वो घबरा गया जब उसे ये रियलाइज़ हुआ। रियलाइज़ मीन महसूस होना कि उसने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इम्पॉर्टेंट जो डेटाबेस, जो कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस फाइल थी उसे डिलीट कर दी है। अब इसकी अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो इसको हम एक मज़ीद सेंटेंस पे यूज़ करते हैं। द पेरेंट पैनिक्ड व्हेन देयर चाइल्ड फेल एंड हिट देयर हेड एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन घबरा गए कि जब उनका बच्चा ज़मीन पे गिरा, मीन्स जो उसका बच्चा था ज़मीन पे और उसका सर लग गया, तो वो घबरा गए कि अब हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए। सो आप भी इस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको चेक करूँगा। दूसरा वर्ड है हमारे पास फॉइलिंग। फॉइलिंग मीन्स नाकाम बनाना। अब ये एक वर्ब है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है FOIL, फॉइल मीन्स नाकाम बनाना। सो फॉइलिंग लाइक अगर इसको हम वर्ब के तौर पे प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिज़ायरेबल। किसी भी चीज़ को जो है प्रिवेंट मीन्स बाज रखना, बाज रहना किसी चीज़ से, चाहे वो आपके अनडिज़ायरेबल चीज़ें हो या जो गलत चीज़ें हो उनसे, उनको नाकाम बनाना, फ्रॉम सक्सीडिंग, कामयाबी से। सो इसके अगर हम सेंटेंस देखें कि द गोल कीपर मेड अ क्रूशल सेव, मतलब गोल कीपर ने जो है एक क्रूशल सेव किया द अपोजिंग टीम्स अटेम्प्ट टू स्कोर। कि जो अपोजिंग टीम थी या जो अपोजिट टीम थी जब वो स्कोर करने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसका जो अटेम्प्ट था उसको नाकाम बना दिया। अब इसको अगर हम एक और सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो इसको हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द कंपनीज साइबर सिक्योरिटी टीम वॉज सक्सेसफुल इन फॉइलिंग द हैकर्स अटेम्प्ट टू ब्रीच द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कंपनी की साइबर सिक्योरिटी टीम निज़ाम की ख़िलाफ़ वर्जी करने की हैकर की जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया। सो आपने सिंपल इस वर्ड को जो है आप भी यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई चीज़ जिसको आप लोगों ने नाकाम बनाना हो, फिर चाहे वो कोई आपके अनडिज़ायरेबल डिज़ायर्स हो या कोई ऐसी चीज़ जो रॉन्ग हो। अब ऑब्वियसली अगर कोई गोल कर रहा है तो आपके लिए तो ये रॉन्ग है, तो इसके लिए भी हम फॉइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके डेटाबेस या जो डेटा है उसको स्टील करने की कोशिश करता है और आप उसे नाकाम बनाते हो तो वहाँ पे भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है फ्रॉड। फ्रॉड वर्ड है। तो फ्रॉड का क्या मतलब है? भरा हुआ या मानी खेज। और बहुत से लोग इसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट नहीं है ये, फ्रॉड। फ्रॉड जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब इसका क्या मतलब है? ऑफ अ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन फील्ड और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिज़ायरेबल। किसी सूरत हाल या अमल का भरा हुआ या इसके नतीजे में होने का इम्कान, लाइक समथिंग अनडिज़ायरेबल, जो चीज़ नापसंद की जाती हो, कोई नापसंदीदा चीज़। अब इसको अगर हम सेंटेंस में देखें तो आप बेहतर समझ सकेंगे इसको। द टीम्स परफॉर्मेंस वाज फ्रॉट विद मिस्टेक्स एंड एरर्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो मिस्टेक्स और एरर से भरी हुई थी। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को भी समझना है कि मिस्टेक्स और एरर में क्या फ़र्क है। देखो, एरर जो है इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी लर्नर इसमें हमारे पास पास्ट का एक्सपीरियंस मौजूद होता है, इसे हम खुद करेक्ट नहीं कर पाते।
अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, अगर हमने ये सीखा हो कि हेल्प की सेकंड फॉर्म जो है हेल्प्ड है, तो ईडी का इजाफा होता है, तो हम ये रूल्स सब पे अप्लाई करते हैं। जैसे गो है तो हम गॉड लिखेंगे, GOED। अब ये तो ऑब्वियसली मतलब ये नहीं है लिखेंगे कि वेंट, क्योंकि वेंट जो है इसका सेकंड फॉर्म है। अब इसमें जो है हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस शामिल है। पास्ट में हमने ये सीखा था कि जिधर भी सेकंड फॉर्म आएगा तो हम ईडी लगाएंगे। तो इसमें जो है इस चीज़ को क्या कहते हैं, एरर। अब अगर हम इस मिस्टेक की बात करें, मिस्टेक में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो इसमें कोई मिस्टेक होती है, एरर आता है बाय चांस, ये सब कुछ होता है। मसलन हम कोई बात कर रहे होते, हमारी ज़बान फिसल जाती है, वर्ड हमसे सही नहीं बोला जाता, ये मिस्टेक में आता है। अब इसको अगर हम मज़ीद इस वर्ड को सेंटेंसेस में देखें, ये तो जस्ट आई थॉट दैट यू मस्ट नो अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स। तो इस वर्ड को अगर हम मज़ीद सेंटेंसेस में देखें, सो लाइक द प्रोजेक्ट वाज फ्रॉट विद कॉम्प्लिकेशंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल का मतलब है रुकावटें, कि इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट पेचीदगियों और गैर मुतवक्का रुकावटों से भरा हुआ था। अब इसको हम लाइक मानी खेज किस तरह हम इसको लाइक यूज़ कर सकते हैं कि द कन्वर्सेशन वाज फ्रॉट विद इमोशन एंड इंडेड इन टीयर्स, कि गुफ्तगू जज्बात से लबरेज थी और आंसुओं पर ख़त्म हुई। मतलब वो जो गुफ्तगू थी वो मानी खेज थी, लेकिन आंसुओं पर ही वो ख़त्म हुई। फोर्थ वर्ड जो हमारे पास है वो है हरोइंग। हरोइंग मीन्स परेशान कुन। ये भी एक एडजेक्टिव है हमारे पास। एक्चुअली इसका क्या मतलब है, डी स्ट्रेसिंग। तो इसको अगर हम सेंटेंस में देखें, द जर्नलिस्ट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द करप्शन स्कैंडल वाज अ harrowing टास्क एज शी फेस्ड थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन। कि जो जर्नलिस्ट थी जिसके जो वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी करप्शन के स्कैंडल पे, तो ये एक harrowing टास्क थी, मीन्स एक परेशान कुन काम था। टास्क मीन्स काम। बिकॉज क्योंकि इसने जो है थ्रेट्स, जो धमकियाँ वगैरह थी वो फेस की थी, इंटिमिडेशंस वगैरह फेस की थी। अब इसको अगर हम एक और सेंटेंस में यूज़ करें तो इसका कुछ यूँ हम यूज़ कर सकते हैं कि द सोल्जर्स हैरोइंग एक्सपीरियंस इन द वॉर लेफ्ट हिम विद PTSD। तो इसका मतलब ये है कि जंग में सिपाही के दर्दनाक तजुर्बे ने इसे PTSD के साथ छोड़ दिया, मतलब एक परेशान कुन लम्हे के साथ छोड़ दिया। लास्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स गैर मुतवज्जा। तो ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल ये है कि डिस्ट्रैक्ट होना। डिस्ट्रैक्ट मानी लाइक किसी का तवज्जो हटाना। डिस्ट्रैक्ट और एब्सेंट माइंडेड जिसको हम कहते हैं। अब इसको अगर हम सेंटेंस में देखिए कि द प्रोफेसर सीम्ड डिस्ट्रैक्ट एंड एब्सेंट माइंडेड, कि जो प्रोफेसर था वो गैर मुतवज्जा और एब्सेंट माइंडेड था लेक्चर के दौरान, फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भूल रहा था। इसी तरह अगर हम इसको एक मज़ीद सेंटेंस में देखें तो इसका कुछ हम यूँ कर सकते हैं कि द पेरेंट वाज डिस्ट्रैक्ट एंड फॉरगॉट टू पिक देयर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल, कि जो पेरेंट्स थे वो एब्सेंट माइंडेड थे या गैर मुतवज्जा थे, अपने बच्चे को स्कूल से जो है पिकअप करना भूल गए थे। इसी तरह द एक्टर वाज डिस्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द रिहर्सल फॉर गेटिंग हिज लाइन्स। और इसको अगर हम मज़ीद है कि द स्टूडेंट वाज डिस्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कि स्टूडेंट जो था वो गैर मुतवज्जा था, एब्सेंट माइंडेड था एग्ज़ाम के दौरान, एंड मिस्ड आंसरिंग सिवरल क्वेश्चंस, और बहुत से जो मुतादिद क्वेश्चंस थे उनके सवालात के मतलब उनके जवाबात देना वो मिस कर गया। और लास्ट सेंटेंस अगर हम इसको देखें, द एम्प्लॉय वाज डिस्ट्रैक्ट एंड मेड सिवरल मिस्टेक्स ऑन द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, कि जो एम्प्लॉय था वो भी गैर मुतवज्जा था या डिस्ट्रैक्ट था और उसने सिवरल मिस्टेक्स जो है कमिट की ऑन द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।